एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। फिर एक शॉर्टकट टेक्निक है जिसमें मैंने जो फीचर्स के 30 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जो पिछले वीडियो में जो थ्री इडियट्स के स्टोरी की मदद से सारे के सारे 30 पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं, उन फीचर्स की मदद से हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। मेरा एडवाइस रहेगा ये वीडियो देखने से पहले इसका जो पिछला वाला वीडियो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वो जरूर देखना, और उस वीडियो के एंड में थ्री इडियट्स का जो स्टोरी बताया हुआ है जिसमें सारे के सारे 30 पॉइंट्स 30 सेकेंड में लर्न होगा वो बताया हुआ है। अब मैंने क्या किया है इस वीडियो में, वो जो पार्टनरशिप फर्म के जो 30 पॉइंट्स है उसके मदद से एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बनाए। नाउ ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? ये फुल 10 मार्क का आएगा, जिसमें आप लोग को एडवांटेजेस के 10 पॉइंट और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस के 10 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। कभी कभार एडवांटेजेस वर्ड नहीं आएगा, मेरिट्स वर्ड आएगा। कभी कभार लिमिटेशन वर्ड नहीं रहेगा, डीमेरिट रहेगा, या कभी कभार डिसएडवांटेजेस भी आ सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सप्लेन किया 30 पॉइंट्स विद द स्टोरी थ्री इडियट, जिसमें 30 के 30 पॉइंट्स लर्न हो सकता है। अब वही फीचर्स की मदद से हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बनाएंगे। लॉजिक क्या है, वो जो 30 पॉइंट्स आपने फास्ट ट्रैक लर्न किया फीचर्स के, उसकी मदद से आप एडवांटेज लिमिटेशंस कर पाओगे। नाउ पॉइंट नंबर 2, मेंबरशिप। अब इसमें आप लोग क्या बोलोगे? लिमिटेशन। नाउ कंपनी में पब्लिक लिमिटेड को मैक्सिमम लिमिट और मेंबर्स नहीं है। उसमें जैसे रिलायंस के करीबन 30 से 32 लाख शेयर होल्डर्स है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं 100। मेंबरशिप क्या है यहाँ पे? लिमिटेड है, ठीक है ना। तो ये लिमिटेशन हो जाता है क्योंकि 100 के ऊपर पार्टनर्स अलाउड नहीं है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। वो डिसएडवांटेज या लिमिटेशन बन जाता है। नाउ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो फीचर है, पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, तो वो फीचर का रूप नहीं लेगा, वो एडवांटेज लिमिटेशन का रूप नहीं लेगा, वो तो सिर्फ फीचर्स है। कैपिटल। नाउ कैपिटल में आप लोग क्या बोलोगे? अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर कैपिटल, मतलब सोल ट्रेडिंग के कंपैरिजन में यहाँ पे, सिंस सोल ट्रेडिंग में अकेला आदमी होता है, यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में दो और ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे सोल ट्रेडिंग के कंपैरिजन में कैपिटल ज्यादा रहेगा क्योंकि दो से ज्यादा लोग हैं। एडवांटेज यह है। लेकिन अगेन एक प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा से ज्यादा 100 लोग हैं, तो कितना भी पैसा लगा ले लिमिटेड कैपिटल होगा। अब कंपनी में तुम जैसे पेटीएम ने 10,000 करोड़ के ऊपर का इश्यू किया था, ठीक है ना, जहां तक मुझे मेमोरी में कुछ 20,000 करोड़ आ रहा है, तो कंपनी है तो 20,000 करोड़, यहाँ पे मुश्किल से कुछ लाख रुपए जमा होंगे। लिमिटेड कैपिटल एक प्रॉब्लम रहेगा ही पार्टनरशिप फर्म का, जिसके वजह से साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड रहेगा। फीचर्स की मदद से आप एडवांटेज और लिमिटेशंस बना रहे हो। उसके बाद क्या है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट, लीगल स्टेटस। नाउ मैंने क्या बताया था, पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता नहीं है, मतलब कि पार्टनर्स के बिजनेस पर केस हुआ मतलब पार्टनर्स पर ऑटोमेटिक केस होता है, तो लीगल स्टेटस मिलता नहीं है। कंपनी को मिलता है, कंपनी पर केस हुआ तो मुकेश अंबानी पर केस नहीं होता, वहां पे सेपरेट लीगल स्टेटस है कि कंपनी पर केस हुआ तो मालिक पर, शेयर होल्डर्स पर या डायरेक्टर्स पर केस नहीं होता, ठीक है। छठवां पॉइंट क्या है, देखते हैं हम लोग। फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। और फॉर्मेशन काफी इजी है। दो या ज्यादा लोग मिलकर यदि एग्रीमेंट करते हैं वेदर ओरल और रिटर्न कि हम पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो फॉर्मेशन इजी है, रजिस्ट्रेशन भी इजी है। 1,000 रुपए का स्टैम्प पेपर, एक इंग्लिश एक मराठी कॉपी में आप कोई भी सीए के पास चले जाइए या लॉयर के पास चले जाइए, वो फटाफट आपको ड्राफ्ट करके दे देगा। फॉर्मेशन काफी हद तक इजी है, कंपनी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। रजिस्ट्रेशन एडवांटेजेस में इट इज महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बट महाराष्ट्र के बाहर कंपलसरी नहीं है, तो इसका मैंने एडवांटेज या लिमिटेशन बनाया नहीं। हालांकि आप लोग बना सकते हो कि रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी इन स्टेट्स अदर देन द महाराष्ट्र, तो काम आसान हो जाता है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी है, रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया उनके कुछ ड्रॉबैक्स है। मतलब मैंने यदि महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में हूँ और मैंने पार्टनरशिप किया, रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो बाहर के लोग मेरे पर केस कर सकते हैं, मैं पार्टनर पर केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप का धंधा मेरे पर केस है, ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स है जिससे रजिस्ट्रेशन करा ही लेना चाहिए। मैनेजमेंट कौन करता है? पार्टनर्स देमसेल्फ, वो लोग खुद ही मैनेज करते हैं
और सिंस एक अच्छी बात है कि एक इंजीनियर है तो वो प्रोडक्शन संभालेगा, सीए है तो वो अकाउंट्स इनकम टैक्स देखेगा, एमबीए है तो मार्केटिंग देखेगा। ऐसे लोग जब साथ में आते हैं तो वेरिड मैनेजरल एबिलिटी के लोग साथ में आते हैं तो बिजनेस का सक्सेस का चांस काफी बढ़ जाता है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस, जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट और लॉस इज एज पर एग्रीमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इक्वली, लेकिन वो फीचर है, एडवांटेज लिमिटेशंस का पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। डिसीजन मेकिंग हमेशा स्लो होगा उनका, लेकिन चार पांच लोग हैं तो बैलेंस्ड भी होगा। रैशनल और बैलेंस्ड डिसीजन मतलब सपोजिटली एक आदमी दिमाग लगाता है, उसके बजाय तीन लोगों ने मिलकर दिमाग लगाया तो नए नए पॉइंट्स आएंगे, तो रैशनल डिसीजन होगा। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक है, रैशनल मतलब दिमाग वाला बैलेंस डिसीजन होगा, बट उसमें एक ड्रॉबैक ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग को टाइम लगेगा। कई बोलते ना एक मत नहीं होता है, कई बार सब लोग तीन जन हाँ बोलेंगे दो जन ना बोलेंगे, तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, झगड़े और काम रुक जाता है कई बार। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास काफी हद तक रहता है, क्योंकि जैसे कि साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, तो ये लोग अपना बिजनेस वक्त के साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। कोविड के वजह से थोड़ा सा फनी भी लगता है, लेकिन उसमें दुख में अजीब भी लगता है। कोविड में बहुत सारे जो ट्रैवलिंग एजेंसीज थे या टूरिस्ट का काम जो करते थे, आज भाजी बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट कोविड के टाइम में तो बंद था, और अभी भी लोग मानते हैं कि गोवा ये सब जगह फुल है, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से पूरा टूरिज्म पर बोलते ना ब्रेक लग गया होगा, या कम हो गया होगा, एटलीस्ट आधा हो गया होगा अभी ओमिक्रॉन की न्यूज से। जो लोग सोच रहे थे चलो कहीं घूमने जाएंगे, अभी ओमिक्रॉन के डर से, क्योंकि अभी कुछ जगह पे रात को महाराष्ट्र में 9 से 6 का कर्फ्यू है, कुछ जगह पे 11 से 5 है, मध्य प्रदेश में भोपाल साइड। सो ये कर्फ्यू की वजह से ट्रैवल एजेंसीज को बहुत नुकसान होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पर उन्होंने क्या किया, ट्रैवल एजेंसी बंद कर दिया, और भाजी फ्रूट्स तो सबको लगता ही है, तो वो धंधा शुरू किया, एक किराना शुरू कर दिया। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी रहता है इनके पास। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन, बिकॉज 2 5 10 50 100 तक ही मेंबर्स पार्टनर्स है, तो इसलिए गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, और वो एडवांटेज बन जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत कम है, क्योंकि लोग ज्यादा नहीं है। कंपनी में लाखों लोग कंपनी के मालिक रहते हैं, शेयर होल्डर्स, तो वहां पे बहुत घाटा हो सकता है, कंपनी में फ्रॉड हुआ तो वहां पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ और पार्टनरशिप में लोग लिमिटेड है तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी अनलिमिटेड डिसएडवांटेज बन जाता है, क्यों? क्योंकि तीन पार्टनर का धंधा, यदि पार्टनरशिप को लॉस हो गया, कुछ पैसा देना बाकी है, तो पार्टनरशिप का संपत्ति बेचा जाएगा, फिर भी कम पड़ा तो पार्टनर्स को घर से लाना पड़ेगा, उसमें भी कोई पार्टनर डूब गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स को उसका हिस्सा लाना पड़ेगा कायदे से। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी डिसएडवांटेज है, क्योंकि घर से लाना पड़ता है। ऑडिट तुम पॉइंट डाल सकते हो एडवांटेज का कि ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, वो एक एडवांटेज है। टैक्सेस बहुत ज्यादा है तो डिसएडवांटेज हो जाता है, क्यों? मैंने बताया था फ्लैट रेट ऑफ 30% है, तो सोल ट्रेडिंग और एचयूएफ का टैक्स रेट काफी कम है। देखा जाए तो 5 लाख रुपए तक माफ है, 5 लाख कमाए तो टैक्स लगेगा, सोल ट्रेडिंग और एचयूएफ को जीरो। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म रहा तो 30% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का टैक्स बढ़ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 16, कंफ्लिक्ट, ये तो होगा ही, पार्टनर्स है तो वो डिसएडवांटेज बन जाता है, साथ में रहते हैं काम करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और झगड़े होने के चांस काफी रहते हैं, जिसकी वजह से कोई पार्टनर बोल सकता है कि मैं अभी नहीं रहना चाहता पार्टनर, ऐसा काफी होता है। देखो 10 10 पॉइंट ही हमने ऑलरेडी 16 पॉइंट में 6 और 8 कर दिए। सीक्रेसी, अभी ये लोग को अकाउंट छाप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए टोटल बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है उनका, बट ये फीचर है, इसको एडवांटेज लिमिटेशन में लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिंस कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, तो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, वो एडवांटेज बन जाता है। लॉस हुआ तो भी लिमिटेड होगा, क्योंकि खर्चा ही कम हो रहा है, कॉस्ट लिमिटेड है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, वो तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, काम का लोग बहुत अच्छा बंटवारा कर लेते हैं,
एक खरीदेगा, एक बेचेगा, एक अकाउंट्स मेंटेन करेगा। सो बिकॉज पार्टनर्स है, अब सोल ट्रेडर अकेला ही खरीदेगा, अकेला ही बेचेगा, अकेला अकाउंट्स लोड बहुत आता है। पार्टनरशिप फॉर्म में लोग काम को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं स्किल और एबिलिटी और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो काम का बंटवारा अच्छा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस डिसएडवांटेज है क्योंकि या लिमिटेशन है, क्योंकि पब्लिक ज्यादा भरोसा नहीं करेगी पार्टनरशिप पर, वो ज्यादा भरोसा ब्रांडेड कंपनीज पर ज्यादा भरोसा करेगी। उसके बाद 22वां पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी। जैसे मैंने बताया था, किसी पार्टनर की डेथ भी हो गई तो बाकी पार्टनर संभाल लेंगे, तो पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यूटी बहुत अच्छे तरीके से होता है, वो एडवांटेज है। और देखा जाए तो अगला पॉइंट जो स्टेबिलिटी है, कि एक भी पार्टनर की डेथ हो गई तो बाकी संभाल लेंगे, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो एडवांटेज बन जाता है कि इट इज कंटिन्यूसली चालू रहता है, कोई पार्टनर छोड़ के भी गया तो धंधा बंद नहीं होता। सोल ट्रेडर ने बंद कर दिया या डेथ हो गई तो धंधा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा क्योंकि अकेला था। तो देखो 10 पॉइंट से 11 पॉइंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, वो डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक पार्टनर जो मेहनत ज्यादा करेगा लेकिन प्रॉफिट उसको बाकी लोग पार्टनर्स के साथ बांटना पड़ेगा, तो वो सोचता है मैं क्यों मेहनत करूं, कि 3 पार्टनर्स है, मैं मेहनत करूंगा 100 रुपए कमाया तो मुझे तो सिर्फ 33 रुपीज मिलना है, 33 बाकी 2 पार्टनर को मिलना है, तो मैं कहीं को मेहनत करूं, क्योंकि बाकी पार्टनर बिना किए कुछ कमा रहे हैं, तो इससे मोटिवेशन कम हो जाता है, तो डिसएडवांटेज है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं मिलता, क्यों, कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। 10 पॉइंट चाहिए थे, देखो 11 तो इधर ही हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 22nd पॉइंट, 26 पॉइंट, रिस्क, कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, तो रिस्क लो है, वो भी पॉइंट बन जाएगा। शेयरिंग ऑफ रिस्क मतलब क्या होता है, लॉजिक क्या है, सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, उसने 2 लाख रुपए बिजनेस में डाला, धंधा बंद हो गया तो उसका 2 लाख बर्बाद हो जाएगा। अब पार्टनर्स 4 है, यदि धंधा बंद भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा पर हेड 50,000 जाएगा, किसी का भी 2 लाख नहीं जाएगा, है ना। तो रिस्क बढ़ जाता है, 2 3 4 पार्टनर्स रहे तो रिस्क कम हो जाता है, शेयर हो जाता है, कम नहीं होता, शेयर हो जाता है, बढ़ जाता है। पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर रहेगा, वो तो एडवांटेज है, क्योंकि ये लोग कस्टमर से, जैसे किराना शॉप है तो कस्टमर को जानते होंगे, उनके लाइक्स डिसलाइक्स सब समझते होंगे, तो एक प्रकार का वो एडवांटेज बन जाता है। उसके बाद 28 पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, रोजगार, टैक्स भरते हैं, लोगों को नौकर रखते हैं काम में, एम्प्लॉयमेंट होता है, तो ये भी पॉइंट बोल सकते हैं। वोटिंग राइट सबको इक्वल है तो वो एडवांटेज है, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स है। और एग्जाम्पल, मतलब ये पॉइंट है, अब ये 10 चाहिए तो मैंने 13 दे दिया। डिसोल्यूशन आराम से बंद हो सकता है नोटिस देके। और रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, अब ये मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं इसका मीनिंग क्या है। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब से 4 पार्टनर है, अभी हर एक पार्टनर एक दूसरे के साथ इक्वल है, मतलब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं, सब सरीके हैं। अब एक कस्टमर आता है, A B C D 4 पार्टनर है, A B और D बोलते सी को, तू जाकर डील कर कस्टमर के साथ, 5 लाख की वस्तु है, वो 3 लाख में डील करता है, पार्टनरशिप फर्म को 2 लाख का घाटा होता है, क्या वो सी से वसूलेंगे, द आंसर इज नो। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कोई भी एक पार्टनर ने ऑन बिहाफ ऑफ, बाकी पार्टनर ने ताकत दिया है जाके डील फाइनलाइज कर, तो सी ने गलती से 3 लाख में डील फाइनलाइज किया, फर्म को 2 लाख का घाटा हुआ, तो चारों को सहना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब किसी एक पार्टनर ने डील फाइनलाइज कर दिया तो बाकी पार्टनर पर वो लागू होता है। अब कायदा ये बोलता है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स ने उसको परमिशन दिया था डील फाइनलाइज करने के लिए, इसलिए उसने डील घाटे में भी फाइनलाइज किया, तो ऑटोमेटिक रिमेनिंग पार्टनर्स पे वो बाध्य हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है, उनको भरना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसको रिस्क ऑफ इम्प्लॉयड अथॉरिटी। फिर 13वां, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अभी एक पार्टनर है, अभी उसने 50,000 रुपये डाला है, दूसरे 2 पार्टनर है, ए और बी, ये सी है, सी सोचता है कि ए मेरा दोस्त है तो मेरा हिस्सा मैं ए को दे दूंगा, द आंसर इज नॉट पॉसिबल। सी अपना हिस्सा किसी एक पार्टनर को दे नहीं सकता, सी बोलता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं बट मेरा हिस्सा मैं ए को दे रहा हूं, अपना इंटरेस्ट ए को दे सकता है, द आंसर इज नो, वो ऑटोमेटिक ए और बी को जाएगा। मतलब 3 पार्टनर्स थे, 33 था, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, तो सी छोड़ के जा रहा है, तो वो अपना वन थर्ड ए को नहीं देगा, नहीं तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 1/3 हो जाएगा ना, बी का वैसे रहेगा, सी का वो हिस्सा ए को चला जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि यदि पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे पार्टनर को दे नहीं सकता, जैसे माता पिता है,
आज माता जी ने खाना अच्छा बनाया, तुम्हारे पास एक कैडबरी है तो तुम माँ को बोलोगे माँ कैडबरी खा ना, कंपलसरी है कि फादर को भी देना है, शेयर भी करना है कैडबरी। सो ये वाली बात है कि एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी और पार्टनर को नहीं दे सकता, सबको इक्वली जाता है रिटायरिंग होने पर। तो इस प्रकार से ये 13 पॉइंट्स था। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, 13 पॉइंट्स लिमिटेशन था, 11 पॉइंट एडवांटेज था। आप लोग कोई भी 10-10 पॉइंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। मीनिंग और डेफिनेशन, ए मीनिंग बोलना, बी डेफिनेशन बोलना, सी एडवांटेज 1 2 3 4 5 और डी लिमिटेशन बोल के ऐसे लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनको सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस दिए हुए हैं, तो जरूर देखना वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।